नमस्कार। कुछ ऐसे राग होते हैं जो सभी को लुभाते हैं, चाहे हम कहें कि वो शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हो या प्रशंसक हो या शास्त्रीय संगीत को का कलाकार हो, या हम कहें कि साधारण लोग हो, यानी साधारण वे लोग जिनको शास्त्रीय संगीत का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, उसको ये बहुत पसंद आते हैं ऐसे राग। तो ऐसे रागों में क्या ख़ास बात है? ऐसे रागों में ख़ास बात है कि ये राग कहीं ना कहीं जो है लोक संगीत से जुड़े हुए होते हैं, और क्योंकि लोक संगीत लोगों का संगीत है तो स्वाभाविक है कि लोगों की पसंद है, लोगों द्वारा खुद ही बनाए गए हैं ये गीत हैं। और इनको किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, क्या उसकी विधि रही, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। बस एक ही चीज़ उनको अच्छी लगती है कि उससे उत्पन्न भाव से जो है उनके मन को जो है प्रसन्नता मिलती है या आनंद मिलता है। तो ऐसे जो लोकगीत हैं उनसे प्रभावित होकर जो है कुछ ऐसे राग बने जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि बहुत चर्चित हैं और जो कि बहुत ज़्यादा गाए बजाए भी जाते हैं। लेकिन जैसे हम कहें कि उनकी जड़ें जो हैं वो इन लोकगीतों में ही निहित हैं। तो वैसे भी कहा गया है कि जो राग है या कोई भी रागदारी संगीत जो है वो तो एक विशाल का अथाह समुद्र की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ें जो हैं कुछ ना कुछ इन लोकगीतों से जो है वो जुड़ी हुई हैं। लोकगीत हमारे जो आम जीवन की, हमारी जो एक दिनचर्या रही है, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं हैं। तो ऐसा एक राग है जिसका नाम है राग दुर्गा। और दुर्गा बहुत खूबसूरत नाम है, दुर्गा देवी का नाम है। और दुर्गा राग जो है वो देवी का नाम होने के साथ साथ हमारी आस्था से भी जुड़ा है। तो आस्था जो है उसका कहीं ना कहीं हम अपनी लोक परंपराओं में जो है उसको आस्था को जोड़ते हैं, और इन्हीं लोक परंपराओं से जुड़े हैं हमारे लोकगीत। और लोकगीत की जो धुनें होती हैं उनसे ही जो है प्रेरित होकर जो है कुछ राग बने हैं। ऐसे ही रागों में एक राग है राग दुर्गा, बड़ा ही खूबसूरत राग, औड़व जाति का राग है, यानी कि इसमें 5 ही स्वर प्रयोग होते हैं। ये राग जो दुर्गा है ये उत्पन्न होता है बिलावल ठाट से। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन दिनों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो ठाट राग पद्धति की, और ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हमने बिलावल ठाट को लिया है। बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे राग जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन रागों को लेकर आपको विस्तार से उनकी जानकारी दी जा रही है। ऐसे बहुत से राग हैं जो बिलावल ठाट के अंतर्गत हैं, लेकिन क्योंकि हम पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे हैं तो हम उन्हीं रागों के विषय में आपको विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसे राग जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनके विषय में हम आपको कुछ, यदि इससे संबंधित कुछ है तो थोड़ा बहुत बताएं, लेकिन फिर भी हम अपनी सीमा के भीतर ही रहेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको जो है एक तरह से कन्फ्यूजन आपको पैदा हो जाएगा। क्योंकि एक ही राग के वैसे ही स्वर दूसरे राग में भी लगते हैं, अंतर जो है वो चलन का हो जाता है। तो इसीलिए वो राग हम लेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है, और हमारे पाठ्यक्रम में दुर्गा जो है वो राग जो है बहुत खूबसूरत राग हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। दुर्गा, जैसे मैंने कहा कि बिलावल ठाट से उत्पन्न राग है, ये औड़व जाति का राग है। बिलावल ठाट से उत्पन्न होने के कारण इसमें सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं, और औड़व जाति यानी कि 5 ही स्वर प्रयोग हो रहे हैं। कौन कौन से 5 स्वर हैं और कौन से वो 2 स्वर हैं जो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो उसमें राग में प्रयोग नहीं होते? गांधार और निषाद, ये 2 ऐसे स्वर हैं जो कि हमारी राग दुर्गा में प्रयोग बिल्कुल नहीं होते, यानी निषेध है इनका प्रयोग होना। यदि हम इसको गलती से भी लगा लेते हैं या इनके कण को भी लगा लेते तो राग कहीं और चल पड़ता है, यानी राग अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको खो बैठता है। इसीलिए इसमें गांधार और निषाद पूर्णतः वर्जित हैं। तो गांधार और निषाद निकालने के बाद बचा क्या? षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम और धैवत, यानी सा,
रे, म, प, ध। ये 5 स्वरों से ये राग निर्मित है और इसीलिए इसको जो है हम औडव जाति का राग कहते हैं। ध्यान रहे कि गांधार और निषाद का कभी भी इस राग में प्रयोग नहीं करना। अब देखते हैं गांधार और निषाद को हटाकर राग का आरोह अवरोह कैसे आता है। इस राग में जब हम अपना गायन या वादन आरंभ करते हैं तो तानपुरे की तीनों तारें जो हैं यानी बीच की दोनों तारें जोड़ी का तार यानी तार सप्तक की षड्ज से मिली होनी चाहिए और आखिरी की तार जो है वो खरज का तार यानी मध्य सप्तक के षड्ज से मिली होनी चाहिए। पहली तार जो है वो पंचम से मिली होनी चाहिए। तो इससे हम तानपुरे को छेड़ते सबसे पहले षड्ज लगाएं और कैसे इसके आरोह अवरोह हैं आइए इसको देखते हैं। सा सा रे म प धा सा फिर से एक बार सा रे म प धा सा ध प म रे ध सा। अब इसमें गांधार और निषाद का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार से आरोह और अवरोह। राग की पकड़ क्या है यानी राग की पहचान क्या है? धा म रे सा रे ध सा म प ध म रे, ये भी हो सकता है। धा म रे सा रे ध सा, एकदम राग सामने आता है। या म प धा म रे सा रे ध सा आकार में आरोह अवरोह और पकड़ को किस प्रकार से गाएंगे? पकड़ या कभी कभी धा म रे रे पा म प ध म रे ध सा, पूरा राग खुल के सामने आता है। अब ये हम जब राग की बात करते हैं तो आरोह अवरोह और पकड़ का होना तो बेहद ज़रूरी है
और आरोह अवरोह यानी कि राग में किस प्रकार से स्वर लगते हैं। आपके भीतर एक जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न हुई होगी कि जैसे मैंने आपसे कहा सा रे मा प ध सा ध प म रे ध सा, ये तो आरोह अवरोह है। लेकिन जब हम पकड़ गा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक अलग वेरिएशन कैसे है, या कभी कभी हम देखते हैं सा रे म प ध सा रे ध सा ध प म रे प म रे ध सा, इस प्रकार से भी कुछ लोग इसका आरोह अवरोह करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी राग जब बनता है तो उसमें मुख्य जो स्वर हैं वो तो हमें जानने चाहिए कि सा रे म प ध सा ध प म रे सा। लेकिन जब धीरे धीरे हम उसकी डिटेल में उसको हम जानने की कोशिश करते हैं तो बेहतर है कि हम इस प्रकार का आरोह और अवरोह लें जिससे कि राग उसी में जो है खुलकर सामने आ जाए। और पकड़ तो अपने आप में कहती है कि मुझे पकड़ो यानी मुझे पहचानो, तो पकड़ से स्वतः जो है राग जो है पूरी तरह से अपनी जो विशिष्टताएं हैं या अपनी विशेष स्वर संगतियां हैं उनको वहाँ प्रदर्शित करता है, जिससे हम एकदम से कहते हैं कि ये राग दुर्गा है। और यही पकड़ जो है उसको अन्य रागों से अलग करती है। तो राग के संप्राकृतिक राग भी हो सकते हैं एक राग के, उससे कैसे अलग किया जाए, तो ये पकड़ में जो राग का एक विशिष्ट स्वर संगतियों का जो रूप दिया जाता है उससे ही एक राग दूसरे राग से अलग हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना, वरना हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि सा रे म प ध सा ध प म रे सा ये शुद्ध मल्हार है या जलधर केदार है, क्योंकि ये दोनों राग इसके बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। लेकिन जिस प्रकार का चलन होता है, देखिए शुद्ध मल्हार में सीधी सी बात है कि मल्हार अंग आएगा, मैं इस समय उसकी चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि उससे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना ही जानना ज़रूरी है कि शुद्ध मल्हार में मल्हार अंग जो है वो उसको अलग करता है, वरना आरोह अवरोह जो है इसी प्रकार से है। जलधर केदार में भी इसी प्रकार के आरोह अवरोह, लेकिन उसका जो चलन, उसका जो स्वरूप है वो उसका जो है इस राग से, दुर्गा से जलधर केदार को अलग करता है। तो ये आगे एडवांस जब हम अध्ययन करते हैं वहाँ पर इन रागों की शिक्षा की जाती है या दी जाती है, तो उससे जो है हम इसको दुर्गा से अलग कर सकते हैं। शुरू में ही यदि बता दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो जाता है और न वो विद्यार्थी ठीक से अन्य रागों को, संप्राकृतिक रागों को कर पाता है और न ही वो दुर्गा को कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भ्रम होता है कि ये स्वर संगति क्या दुर्गा की है या ये स्वर संगति क्या किसी और राग की है। तो इस भ्रम को शुरू में पैदा न किया जाए या उसमें एक तरह से कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, इसीलिए जो है मात्र दुर्गा का क्या स्वरूप है इसको जानना चाहिए। इस राग के और जो विस्तृत व्याख्या उसको मैं बताऊंगी। पहले एक छोटी सी बंदिश से हम राग का एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि राग का एक वातावरण जो है वो सामने आ जाए, राग का एक स्वरूप सामने आए। उसके बाद राग को समझना, सीखना और अभ्यास करना आसान हो जाता है। सा रे म रे ध सा रे म प ध म रे प म रे ध सा रे म प ध सा ध प म रे प म रे म प ध म रे सा रे म प ध म रे ध सा। झपताल की बंदिश है। सखी मोरी रुन झुम, सखी मोरी रुम झुम, सखी मोरी रुम झुम, सखी
जाऊं पिया, पास कैसे जाऊं पिया, पास बादल गरजे बरसे सखी मोरी रोम रोम झूम सखी मोरी रोम झूम सखी मोरी सखी मोरी सखी मोरी रोम झूम। तो आप देखिए कि ये जो बंदिश है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये बंदिश किसी न किसी लोकगीत से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वर ही ऐसे हैं, स्वरों का जो एक संरचना बनी है राग दुर्गा की, वो इसको लोकगीत की तरफ जो है कहीं ना कहीं इशारा करती है। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। इस राग में आपने देखिए कि धैवत का कितना अधिक प्रयोग है। सा रे म प ध द म रे रे प म प द ध म रे सा रे ध सा। देखिए धैवत का बहुत प्रयोग हो रहा है, इसलिए धैवत को इसमें वादी कहा जाता है। और उसके संवाद में म प ध म रे रे प म प द सा द प म रे सा रे ध सा। तो ऋषभ जो है वो दूसरा ऐसा स्वर है जो धैवत के बाद अधिक से अधिक प्रयोग होता है। तो इसीलिए धैवत और ऋषभ को इसका वादी और संवादी माना गया है। लेकिन एक और मत के अनुसार मध्यम को इसका वादी बोला गया है और षड्ज को इसका संवादी कहा गया है। परंतु जब अधिकतर जो मत है, अधिकतर जो प्रयोग में है, वो धैवत और ऋषभ को ही वादी संवादी मानते हैं। इस स्वर इस राग में जब धैवत पर हम विश्रांति करते हैं, न्यास करते हैं और ऋषभ पर करते हैं, तो वो राग का स्वरूप सामने आता है। रे म प द द प म रे प म रे सा रे ध सा। तो मध्यम का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन मध्यम पे बहुत अधिक न्यास नहीं है। जैसे सा रे म रे म रे, तो आप देखिए मध्यम में इस प्रकार से प्रयोग नहीं होता। सा रे म प, पंचम पर न्यास हो रहा है। रे म रे प म रे ध ध सा सा रे म प द द सा द प म रे पा म प द द प म रे प। आप देखिए पंचम पर न्यास होता है, धैवत पर न्यास होता है और आपके ऋषभ पर न्यास होता है, और षड्ज क्योंकि उस पर तो ठहराव आएगा ही, तो इस पर न्यास होता है। अलावा मध्यम क्या, देखिए मध्यम पर, मध्यम एक ब्रिज का काम कर रहा है, यानी कि एक सेतु की तरह आरोह और अवरोह में भी। यदि हम मध्यम को छोड़ दें तो राग तो खत्म। तो मध्यम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर न्यास जो है वो नहीं किया जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रागों को जानने के लिए, राग के विस्तार को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि हम ये सोचें कि हम सबको समान दृष्टि से देखें, सारे स्वर समान है, ऐसा नहीं होता। अक्सर जब विद्यार्थी शुरू में जब संगीत को सीखते हैं, विश्वविद्यालयों में आने से पहले भी बहुत से विद्यार्थी बचपन से सीखते हैं, तो उनको एक आरोह अवरोह उनको रटा दिया जाता है कि सा रे मा पा धा सा धा प म रे ध सा। इस प्रकार से आरोह अवरोह रटा दिया जाता है। तो वो विद्यार्थी सोचता है कि इसी प्रकार से ही आगे राग चलेगा। तो ये तो एक साधारण इंट्रोडक्शन देने वाली बात है, लेकिन जब हम राग को उसकी शुद्ध रूप से या शुद्धता के साथ उसको राग का विस्तार करते हैं, तो ये जानना ज़रूरी होता है कि उसमें कौन से स्वर पर कितना न्यास किया जाए।
यदि न्यास स्वरों न हो या न्यास स्वरों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो राग का स्वरूप बिगड़ सकता है। राग किसी और राग की ओर जो है वो इंगित करता है, या हम कहें कि किसी और राग की झलक उसमें दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। सारे मारे द सा, सारे मारे मा पा ध मारे मा पधा मारे। तो आप देखिए मध्यम जो है वो आरोह में भी अवरोह में भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस पर विश्रांति नहीं है, उस पर न्यास नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि न्यास के स्वर कब कौन से हैं और उन पर कैसे विश्रांति की जाएगी, क्योंकि इसी पे तो सारा कुछ बेस्ड है। शास्त्रीय संगीत अपने आप में कहता है कि ये शास्त्रबद्ध है, यानी कुछ नियमों और अनुशासन से युक्त है। तो ये इस अनुशासन को या इन नियमों को हमें पूरी तरह से शुरू से अंत तक जो है पूरा उस पे अमल करना चाहिए, तभी तो वो शास्त्रीय संगीत जो है शुद्धता से सामने आएगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि स्वरों को किस प्रकार से लिया जाए। ऋषभ जो है वो संवादी स्वर है, और षड्ज तो न्यास का स्वर है ही है। मध्यम जो है वो अनुवादी स्वर है, और षड्ज को भी हम अनुवादी स्वर कह सकते हैं, हालांकि उस पर न्यास होता है। और पंचम जो है वो भी अनुवादी स्वर है, पंचम पे भी न्यास होता है। और धैवत तो वादी स्वर है ही है, तो धैवत और ऋषभ वादी संवादी हो गए, अन्य स्वर जो है वो अनुवादी स्वर हो गए। लेकिन न्यास के स्वरों में देखा जाए कि मध्यम को छोड़कर लगभग सभी स्वरों पर हम न्यास करते हैं। तो राग जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो गाया बजाया जा सकता है। और इस राग का जो समय है वो रात्रि का दूसरा प्रहर कहा जाए। राग जो है उसमें जिस प्रकार से वर्जित स्वर मैंने बताया, गांधार और निषाद, इसको लेकर इसकी जाति औड़व हो गई। संप्राकृतिक राग मैंने आपसे पहले ही बताया कि शुद्ध मल्हार इसका संप्राकृतिक राग है, और जलधर केदार भी इसका संप्राकृतिक राग है। अब इस राग की कुछ विशिष्ट स्वर संगतियां बताते हैं। मा प ध मा रे, मा प ध मा रे, ये स्वर संगति। ध सा रे मा प ध मा रे। तो ये स्वर संगति और धैवत और षड्ज की जो संगति वो जरूर। धा मा रे, धैवत से मध्यम पर और ऋषभ पर आना। धा मा रे ध सा रे मा प ध मा रे, यहाँ पर भी ये स्वर संगति नजर आती है। रे मा प ध मा रे मा प ध, इस प्रकार से भी जाता है। सा रे मा प ध तो है ही है आरोह में, लेकिन रे मा प ध मा रे, मा प ध सा ध प मा रे, मध्यम से ऋषभ पर आना। ये स्वर संगति कितनी महत्वपूर्ण है। मा प ध मा रे, ध सा ध प मा रे, ध सा रे ध सा, बहुत खूबसूरत स्वर संगति है। सा रे ध सा प ध मा रे पा, रे मा प ध मा रे प, ये भी स्वर संगति है। मा प ध सा ध प मा रे सा रे ध सा। ये कुछ स्वर संगतियाँ हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी। इनको आप नोट कीजिए, और इसका जब अभ्यास करेंगे बार बार तो राग अपने आप में उसकी एक शक्ल जो है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और फिर जब आप राग का विस्तार करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको आप अभ्यास कीजिए, और इन स्वर संगतियों को ध्यान में रखते हुए, ये भी ध्यान में रखते हुए कि न्यास के स्वर कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, क्योंकि राग की शुद्धता उस पर ही आधारित होती है। इसी को हम और विस्तार में आपको आगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए यहीं तक हम विश्राम देते हैं। नमस्कार।